सबसे पहले तो डॉक्टर साहब तकरीबन 1.5 साल कबल आकिब जावेद साहब ने जो ख़राब परफॉर्मेंस थी बाबर आजम की, टेस्ट टीम से उन्हें ड्रॉप किया था, लेकिन आज वही बाबर आजम है, दोबारा कप्तान है। आखिर इस अरसे में ऐसा क्या बदल गया है? अगर उस वक्त बाबर आजम को ड्रॉप करना दुरुस्त फैसला था तो क्या आज उन्हें दोबारा कप्तान बनाना पॉलिसी में तजाद नहीं दिखाता? देखें, एक तो पाकिस्तान क्रिकेट पिछले 3-4 साल में इट हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ कहना चाहिए कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत रही, जिसने अभी आपने बड़ा खूबसूरत इंट्रो दिया है, वो पूरा उसने अहाता किया है जो कि गुजरती रही है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट में। आप टेस्ट क्रिकेट में नंबर 7 में, आप वनडे क्रिकेट में नंबर 5 में, और T20 इंटरनेशनल में आप 6 पे। जो T20 का कप्तान है उसका ताल्लुक ही कोई नहीं है कि वो T20 की कप्तानी करे, क्या वो एज प्लेयर नहीं खेल सकता T20, उसका वो जॉनरा ही नहीं है। अब ये लाजमी, अब एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आई डोंट नो बाबर आजम ने ये क्यों कप्तानी दोबारा ली है। उसका रीज़न ये है, एक तो ये नज़र आता है कि शायद सलमान अली आगा को बाईपास नहीं किया गया, बट ही वाज वाइज इनफ नोइंग कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम के हालात क्या हैं, और अब भी ये जो टीम सेलेक्ट की और जो इसकी बॉलिंग है, अगर वो 2 दिन भी लास्ट कर जाए, 2 से 3 सेशन, तो ये एक मिरेकल होगा। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि अगर सब्जेक्टिवली हम देखें कि 5 टेस्ट मैच अगर बाबर आजम हार जाता है एज ए कप्तान, तो वेयर विल ही बी स्टैंडिंग। अच्छा, बाबर ने क्यों ये कप्तानी ली है? क्या कि उसका एम्बिशन है, क्या उसका फैमिली प्रेशर है, या क्या वो अपने आप को एक्सॉनरेट करना चाह रहे हैं और सिक्योरिटी लाना चाह रहे हैं? अभी आपने तस्करा किया कि उनको इंग्लिस्तान के अगेंस्ट एक टेस्ट में ड्रॉप कर दिया गया था। सो अगर उनको ड्रॉप कर दिया गया तो क्या वो अपनी सिक्योर प्लेस करना चाह रहा था कि एज कैप्टन वो टेस्ट क्रिकेट में जो है अपनी एटलीस्ट उसकी सर्टन प्लेस हो? ये चीज़ हो गई। बिल्कुल आपने बजा कहा कि क्या रीज़न था कि आपने अगर बाबर को हटाया था, वो हटाया आपने इसलिए था कि ज़का अशरफ का मुतक्का लग गया था जो है फॉर्मर चेयरमैन बाबर और रिजवान के साथ, और वो कुछ और रीजंस थे जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। लेकिन जब इनको हटाया गया तो बाबर को कहा जा रहा था वाइट बॉल छोड़ दें और टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी करें, तो इन्हें टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ दी थी और शान मसूद को बनाया गया। अब शान मसूद को उतारा, क्या सही गया? ऑब्वियसली अगर आप 12 टेस्ट मैचेस 16 में से हार जाएंगे तो मेरे तो ख्याल में आपने बहुत लंबा उनको एक रन दे दिया। तीसरी सीरीज में सामने नजर आ गया था कि कैप्टनसी डजंट बिलोंग टू हिम। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस ज़माने में साउथ शकील वो स्कोरिंग रन्स, और साउथ शकील जो है वो प्रॉपर अप्रेंटिसशिप करके और हर टीयर पे कप्तानी करके वो अवेलेबल था। अब अनफॉर्चुनेटली एक तो फिट नहीं है फॉर द टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़, और दूसरा उसके पिछली 16 इनिंग्स में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, क्योंकि वो भी कवा चला, हंस की चाल अपनी भी भूल गया। वो T20 क्रिकेट में उन्होंने अपनी पैराडाइम शिफ्ट करने की कोशिश की। तो अब बाबर आजम का कप्तान बनाना क्लियरली इंडिकेट करता है कि इट्स अ फेलियर ऑफ पॉलिसी ऑफ दीज सेलेक्टर्स, और बजाय कि आप कप्तान सैक करके अपने आप को एक्सोनरेट करना चाहें, और चाहे वो सोशल मीडिया प्रेशर है या जो भी प्रेशर है, क्योंकि अभी एक और क्वेश्चन है, अभी बाबर पे तो हम आते हैं कि अमाद बट इंग्लैंड गया 2016 में और उसके बाद वो ड्रॉप हो गया बगैर खेले। 10 साल उसने रगड़ा खाया फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, 80 या 88 आउट किए उसने 2 सालों में, और उसके बाद आप उसको बांग्लादेश लेके गए, टेस्ट टीम का हिस्सा बना हो। आपने बांग्लादेश में उसको नहीं खिलाया और आपने आज ड्रॉप करके आमिर जमाल को आपने शामिल कर लिया। तो पहले आमिर जमाल कहाँ था? अगर अमाद गया था तो क्या वो गलत गया था? माजरत। इसी तरह रोहेल नज़ीर एक विकेट कीपर आपका नंबर 2 विकेट कीपर बना अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे, रिजवान का अंडरस्टडी, उसको बगैर खेले साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आपने फारिग कर दिया, क्योंकि गाजी गौरी की फेवरेटिज्म होती है। गाजी इज नॉट अ बैड विकेट कीपर बैट्समैन, बट वो नंबर 3 था, आपने उसको 2 कर दिया। आप ये स्केल अप कर दिया आपने, जहाँ पे आपके अपना मर्जी आती है, आपके फेवरेट होते हैं, आप खिला देते हैं। एक जगह पे आप कहते हैं कि शहनशाह अफरीदी जो है, मिसबा ने आज कहा है कि उसको इसलिए ड्रॉप किया गया वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला। तो बाबर आजम 3 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला, आपने उसको कप्तान बना दिया। जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है, मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज एंड सेल्फ अवेयरनेस। इसमें एक जल्दी से और ऐड करना चाहूंगा बिफोर यू आस्क अनदर क्वेश्चन। आपका जो करता धरता है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का जो है डायरेक्टर और जो सेलेक्टर है और जो हर जगह नजर आते हैं आकिब जावेद, वो 2-3 दिन पहले अपना एक नेशनल टेलीविजन नेटवर्क पे कमाल ही कर गए।
वो पॉलिसी मेकर हैं, डिसीजंस उन्होंने लेने हैं। बजाय कि वो उस पर बात करते, वो बातें कर रहे थे जो आपको और मैंने करनी है। वो कंप्लेंट्स कर रहे थे, और उन कंप्लेंट्स के दौरान वो एक बहुत ही जी कमाल बिल्कुल जो है वो कर गए। कहते हैं कि जी हमारे फास्ट बॉलर्स इसलिए खत्म हो गए कि 20 से 24 कैमरे लग गए, तो रिवर्स स्विंग खत्म हो गई। यानी ही इम्प्लाइड कि जितने हमारे जनरेशनल फास्ट बॉलर्स थे वो बॉल टैंपरिंग करते थे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि एक सही टाइम आया जहां पे सकलैन मुश्ताक दूसरा करता था और सईद अजमल दूसरा करता था, और जब वो 15 डिग्री वाला रूल बदला एल्बो का, तो वो भी दूसरा भी खत्म हो गया। यानी ये भी इम्प्लाई कर दिया कि सकलैन जैसा बॉलर जो कभी चैलेंज नहीं हुआ था, और सईद अजमल के दोनों बट्टा मारते थे, यानी कि वो चक करते थे। तो मतलब अब आप खुद सोचें कि ऑन सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल वेयर ही हैज टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, चिन अप एंड कम अप विद पॉलिसी, ये सिर्फ सेल्फ अवेसिवनेस है, अपनी बचाई सही। सॉरी अपनी डॉक्टर जान साहब बचाई। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये पॉलिसी में, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये फैसले कौन करता है कि 2.5 साल में गैरी क्रिस्टन जैसे कोच आए, जैसन गिप्सी जैसे कोचेस आए, वो आए रिपोर्ट दें, रिपोर्ट शाया ना हो, वो भी चले जाएं, कोई और आए और वो दूसरी जगह जाके उनको चैंपियंस भी बनवा रहे हों, ऐसे कोचेस भी चले जाएं, कैप्टन एक बनाएं फिर दूसरे को हटा दें, जिसकी जगह नहीं बनती उसको T20 का कप्तान बना दिया जाए, जिसकी बॉलिंग की स्पीड रफ्ता रफ्ता नीचे आ रही है वो वनडे को कमान कर रहे हैं। ये फैसले कौन करता है? मतलब सिलेक्शन कमेटी तो चलें जो चूज़ कर रही है, ये फैसले कौन कर रहा है 2.5 साल में एडहॉक बेस्ड जो चल रहा है? देखिए, एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जैसे कोई मोहसिन नकवी है, उनका शायद जब आप डिप्लोमेटिक क्रिकेट की डिप्लोमेसी देखते हैं या क्रिकेट की फॉरेन उनकी जो है वो देखते हैं कंट्रीब्यूशन, वो तो आउटस्टैंडिंग रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं अपने ऊपर जिम्मा नहीं लिया, और उन्होंने जो कि एक राइट वे थी, उन्होंने कहा कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो क्रिकेट चलाएं। लेकिन जब ये सारे एक एक रोल में फ्लॉप होते गए, वो उनको दूसरा रोल, तीसरा रोल, चौथा रोल, असद शफीक के पास 4 ऑफिसेज हैं, सरफराज के पास 4 ऑफिसेज हैं, आकिब विम्सिकल खुद ही बोलता है कि टेस्ट की 60 से 70 T20 खेलता है एक लड़का पाकिस्तान का जो 3 लीग्स खेलता है, और पाकिस्तान जो है वो 4 से 5 टेस्ट खेलता है और 8 से 10 वनडे खेलता है इंटरनेशनल। तो इस वजह से टेस्ट क्रिकेट फर्स्ट क्लास नहीं खेलते। खुद ही अभी आपने जो है वो ट्रैक सिस्टम बनाया, उसमें कैटेगरी C कर दिया है कि जो T20 वाले हैं वो नहीं खेलेंगे। तो ये सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं बेसिकली, और ये डिसीजन यही ले रहे हैं। आकिब जावेद हैं, मिसबाह हक हैं, सरफराज हैं, असद शफीक तो खैर चुप करके बैठते हैं, उनके बारे में तो मशहूर है वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते। सो यही लोग हैं जो कि वहाब रियाज हैं। सो ये सारी एक हायरार्की बनी हुई है, री इन्फोर्समेंट ऑफ फेलियर्स है और रेजिस्टेंस टू चेंज है। और जिस वक्त अपने ऊपर बात आना शुरू हुई, क्योंकि अब शान को डिफेंड नहीं कर सकते थे 16 टेस्ट में से 12 हारने के बाद, और अगर मुझे तो अब काफ़ी एविडेंट लग रहा है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि वेरी शार्प ट्रिक प्लेड, ट्रिक तो नहीं मतलब एक शार्प डिसीजन लिया है सलमान अली आगा ने। उनको पता था कि वेयर डज पाकिस्तान रेड बॉल क्रिकेट स्टैंड, तो वो शायद उन्होंने अपने ऊपर मलबा लेने की कोशिश नहीं की, अभी तो वो T20 का मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाबर जो है उसकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है बेसिकली। सो ही प्रोबेबली, आई पर्सनली फील ही विल बी इवेंचुअली, जहाँ पे 10 चेंज हुए हैं वहाँ पे 11 चेंज हो जाएंगे।